श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी मंगलाचरण श्लोक में, चौथे मंगलाचरण में श्री वृंदावन धाम की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन किया उन्होंने। ये वृंदावन की जो कीर्ति है वो वैकुंठ से भी अधिक हो रही है। क्यों? क्योंकि इस वृंदावन में कृष्ण जगह जगह पर जाते हैं, गोचारण करते हैं। उनके चरणों द्वारा यह समस्त भूमि पदांकित है। किंतु वैकुंठ में तो भगवान के चरणों के दर्शन नहीं होता है। वहां पर तो सब जगह पर भगवान पैदल चलते नहीं है। कहीं जाना भी होता है तो गरुड़ को बुला लेते हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठ करके चले गए। लेकिन वृंदावन में भगवान पैदल ही सब जगह पर जाते हैं, इसलिए सब जगह पर ही भगवान के चरण कमल विराजमान है। और क्या महिमा है। इस श्लोक में और भी एक शब्द प्रयुक्त हुआ था, रमयति सदा गाह पालयन यत्र गोपी। रमयति, रमण करते हैं। वृंदावन में गोपालन करते करते, कल भी हमने ये बात बताई थी कि कृष्ण जब वृंदावन में गोपालन के लिए जाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य गाय चराना नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? गोपियों के साथ में मिलन। सखाओं से कह देते हैं तुम लोग थोड़ा गायों को देखना, अभी आता हूं बस 5 मिनट में। और बस वहां से चल करके निकल करके सीधे सूर्य कुंड में पहुंच गए। वहां पर राधा जी पहले से उनका इंतजार कर रही हैं और वहां पर मिलन होता है। कभी राधा कुंड में पहुंच गए, कभी इधर उधर से निकल करके, इस प्रकार से राधा जी के साथ में मिलन होता है। राधा कुंड में दोपहर की लीला तो है। तो इस प्रकार से उनका मुख्य उद्देश्य होता है गोपियों के साथ में मिलना, मधुर रस का आस्वादन करना। इसलिए यहां पर बता रहे हैं रमयति। इस प्रकार श्री मुरारी जिस स्थान पर अर्थात श्री वृंदावन में गोपालन करते करते रास लीला विषय में प्रेम वर्धन करने के लिए वेणु वादन पूर्वक राधिका इत्यादि गोपियों को आनंदित करते, और वेणु के द्वारा राधिका इत्यादि गोपियों को आनंदित कर रहे हैं, अथवा रास लीला विषय में स्वयं ही गोपियों का प्रेम वर्धन करने के लिए वेणु वादन कर रहे हैं। कृष्ण वंशीवट में बैठ करके जब पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचिरंतु मनश्चक्रे योग मायम उपास। भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने जब उन रात्रियों को देखा, अभी तो एक ही रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि थी, शारदीय पूर्णिमा आती ना, कार्तिक पूर्णिमा, जब हम लोगों का कार्तिक व्रत प्रारंभ होता है उसी दिन तो कृष्ण ने रासलीला की थी। किंतु यहां पर कह रहे हैं भगवान अपितार, उन्होंने उन रात्रियों को देखा। अरे रात्रि तो एक ही थी, बहुत सारी रात्रियां तो थी नहीं। फिर यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी उन रात्रियों, बहुवचन क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने बहुत सारी रात्रियों को मिला करके एक कर दिया। रास के पश्चात में वर्णन भी आया है, ब्रह्म रात्रि उपावर्ते वासुदेवान अनुमोदिता। ब्रह्म रात्रि, वो रात्रि साधारण रात्रि नहीं थी। ब्रह्मा जी का जितना बड़ा दिन होता है ना, उतनी बड़ी वो रात्रि थी, ब्रह्मा जी की रात्रि। इसलिए बहुत सारी उसमें और भी वर्णन आया कि उन्होंने 6 महीने की जो रात्रियां थी उनको मिला करके एक कर दिया, इसलिए बहुवचन। और रासलीला के अंत में आया, जो रासलीला हुई वो तो पूरा एक कल्प के समान था। ब्रह्म रात्रि उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता, तो ब्रह्म रात्रि थी, इसलिए यहाँ पर बहुवचन प्रयोग हुआ। यद्यपि वो हमारे जैसे लोगों के लिए एक ही कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि थी। कार्तिक प्रारंभ में जो होता है ना, कार्तिक प्रारंभ में शारदीय रास, वही तो है।
जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो कृष्ण बंसी बट में बैठ करके शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु थी, उत्फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ पुष्प खिले हुए थे। बताया समस्त ऋतुओं के पुष्प खिले हुए थे। रात्रि के समय कमल भी खिले हुए, दिन के जो फूल होते हैं वो सब रात्रि में भी खिले हुए हैं। क्यों? योग माया उपाश्रिता, ये साधारण लीला नहीं हो रही है। योग माया का आश्रय करके कृष्ण के लीला के लिए जितना कुछ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ योग माया ने प्रकट कर दिया। इसलिए कृष्ण ने गोपियों का आनंद वर्धन करने के लिए बंशी बजाई, बंशी पट पर बैठ गए। और क्या अद्भुत वर्णन है कि वो गोपियों के कान में गई, कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर गई। अब कृष्ण तो चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। विजय प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौराग्र गण्यम पुरुषम नमः। चौर अग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं, इसलिए चोरी करना उनका काम ही है। बचपन में भी यही करते थे, मक्खन चुराते थे, लेकिन जब बड़े हो गए थोड़ा तो और उससे भी बड़ी चीज चुराना शुरू कर दी। सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? हृदय। अब कृष्ण ने क्या किया, जो चोरों के सरदार हैं, तो चोरों का सरदार तो खुद एक जगह बैठा रहता है, अपने जो अनुचर होते हैं, जो चोर, उसके चोर जो अंडर में होते हैं, उन चोरों को चोरी करने के लिए भेजता है, जाओ चुरा करके लाओ और माल सारा मुझको ला करके देना। ऐसे कृष्ण ने अपनी वेणु को, वेणु भी चोर है, वो वेणु को भेज दिया है। वो वेणु ने क्या किया, चुपचाप से कान में से, देखता है ना चोर क्या करता है, कहीं छोटी सी जगह मिले उसमें से घुस जाता है भीतर घर में, चुरा करके ले आता। वो कान में से सीधे वेणु घुस गई अंदर हृदय में, और हृदय रूपी जो संपत्ति है गोपियों की, उसको चुरा करके ले जा रही है। कहां पर? सरदार के पास। अभी हृदय ही तो संपत्ति है, वही चुरा करके चल दिया। तो गोपियां भी पीछे पीछे वेणु के जा रही, करे अरे अरे कहां चोर कहीं का, हमारे हृदय को कहां ले जा रहा है। और वेणु तो सुनता ही नहीं है, वो तो बस चोर अपने सरदार की ओर भाग रहा है, और भागते भागते बंसी बट में, और गोपियां भी पीछे पीछे आ गई, क्योंकि उनकी प्रेम रूप हृदय रूपी संपत्ति चोरी हो गई ना। उस संपत्ति को लेने के लिए, या चोर को, चोर आगे आगे भाग रहा है और जिसकी संपत्ति चुरा रहा है वो पीछे पीछे पीछा करता है कि नहीं। तो गोपियां पीछा कर रही हैं, पीछा करते 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 अपने सरदार के पास आ गई, और पीछे पीछे सारी गोपियां भी आ गई। बंसी बट में इस प्रकार से समस्त गोपियां उपस्थित हो गई, क्योंकि वेणु ने उनके हृदय रूपी संपत्ति को चुरा लिया और अपने सरदार के पास जाकर के सब दे दिया, ये लोग। तो इस प्रकार से फिर जब कृष्ण ने गोपियों को बुलाया वेणु से, गोपियां सब आकर के खड़ी हो गई। बड़ा सुंदर वर्णन है। स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणि वह ब्रजस्य नाम एवं किम ब्रूत आगमन कारण। कृष्ण बड़ा रसिक है ना, इसलिए कुछ भी काम सीधे सीधे नहीं करते हैं, रसास्वादन, जिसमें टेढ़े भी है 3 जगह से, इसलिए उनकी बातें भी बड़ी टेढ़ी हैं। गोपियों को बुलाया घर से, लेकिन वो जो वेणु थी केवल गोपियों ने ही सुनी। कौन सी गोपियों ने? जो कृष्ण के प्रति अनुरागवती गोपियां, मधुर रस। अन्य किसी ने भी उस वेणु को सुना नहीं। अब कह रहे हैं कृष्ण, स्वागतम हो महाभाग, हे महाभाग गोपियों, आइए आपका स्वागत है। प्रिया किम करवाणि वह, तुम लोगों का क्या प्रिय कार्य करूं मैं। ब्रजस्य नाम एवं किम, ब्रज में सब कुशल तो है, इतनी रात को यहां पर क्यों आई हो। इसलिए कुशल मंगल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ असुर आया हो तो मुझे बुलाने के लिए तुम लोग आई हो कि कृष्ण चलो हमारी रक्षा करो। इसलिए कह रहे हैं ब्रजस्य अनामयम किम, ब्रज में सब ठीक ठाक तो है। ब्रूत आगमन कारण, अपने आगमन का कारण बताओ। देखो ये है ना कपटी, ऐसे ही थोड़ी गोपियां कहती कपटी, दूर। इतनी रात्रि को बंसी बजा करके गोपियों को जबरदस्ती बुलाया, अपने वेणु रूपी चोर को भेज करके,
और जब गोपियां आ गई तो कह रहे हैं कि बताओ क्यों आई हो। उसके बाद में कहते हैं बताया ब्रज में सब कुशल तो है। गोपियां चुपचाप खड़ी रही, सुनती रही। फिर कहती हैं ओ कृष्ण कहते हैं तो लगता है वन के सौंदर्य को देखने के लिए आई हो कि देखो कितनी सुंदर वन की शोभा है। पूर्णिमा की चांदनी है, चारों ओर चांदनी की किरणें जो हैं चमक रही हैं। पुष्पों के ऊपर उसमें पानी में जब गिरती है ना, कैसा झिलमिल झिलमिल पूरा चमकता है, कितना आनंद लगता है। तो ये वन की शोभा है। चारों तरफ देखो कमल खिले हुए हैं, पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर शीतल मंद सुगंध बह रही है पवन। तो तुम लोगों ने शोभा तो दर्शन की, अब जाओ घर वापस, अब वापस घर जाओ। गोपियां कुछ नहीं, चुपचाप सुनती रही। फिर कृष्ण फिर उपदेशक बन गए। उपदेश देते हुए कह रहे हैं देखो गोपियों, तुम लोग कुलवती गोपियां हो, और जो स्त्री होती है वो स्त्री का पति चाहे अंधा लूला लंगड़ा बहरा काना ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण गोपियों के साथ में हास प्रयास कर रहे हैं। देखो यही मधुर रस है। अभी इस प्रकार से अगर रुक्मिणी और सत्यभामा से बात करते कृष्ण तो उनकी क्या गति होती, मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर जाते। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि वो मधुर रस नहीं है, वो दास्य भाव है। लेकिन गोपियां वो मधुर रस वाली हैं, इसलिए वो एक बात बोलते वो चार बातें सुनाती हैं। जब सुनती रही, उसके बाद में कहा कृष्ण बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा उपदेश प्रदान करते हैं। पहले तो हमको बुला लिया, अभी वापस जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, हम चली जाएंगे, किंतु एक सवाल है हमारा, वो बताओ उत्तर कि शास्त्र के अनुसार सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। तो सारे शास्त्र कहते हैं प्रथमं तो गुरुम पूज्यम, कृष्ण स्वयं ही बोलते हैं प्रथमं तो गुरुम पूज्यम ततश्च ममार्चनम। पहले गुरु की पूजा करो, उसके बाद में मेरा अर्चन करना। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति हिन्नता निष्फलम भवेत्। ऐसा करोगे तो सिद्धि मिलेगी, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हे कृष्ण, हमने आपके उपदेशों को यह सुनकर के यह निश्चित किया कि आप ही गुरु हैं। तो गुरु उपदेश देता है ना, इसलिए पति की तो बाद में पूजा करनी चाहिए, पहले हम आपकी ही पूजा करें। अभी कृष्ण इधर उधर मुंह देख रहे, कुछ भी बोलते हैं उनकी बात को काट देती है। और इस प्रकार से जब हास प्रयास हो गया, फिर कृष्ण ने बंसी बजाना शुरू किया और रासलीला प्रारंभ हुई। फिर रासलीला करते करते कृष्ण फिर से अंतर्धान हो गए। फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया। ये सब देखो वृंदावन की क्यों महिमा है, ये अद्भुत लीला कहाँ पर है, और कहीं पर भी नहीं है ऐसी जो लीला है, रासलीला सर्वोत्तम लीला। फिर उसके पश्चात में जब गोपी गीत गाया गोपियों ने, और उसके बाद में कृष्ण प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो देखो फिर बताया मधुर रस किसको कहते हैं। अब गोपियों ने ताने मारने शुरू किए, धूर्त लंपट कपटी कहीं का, पति सुतान व भ्रात्र बांधवान अति विलिंग ते अंतच्युतागता गति विदस तबोध गीत मोहिता कि तब योषिता कष्ट तेजेंद्रशी। हमने अपने पति बंधु भाई बहन लोग मर्यादा सब कुछ त्याग करके तुम्हारे पास आए, किंतु कपटी कहीं का, धूर्त कहीं का, इतनी रात में हमको अकेला छोड़ करके चला गया। ऐसे गोपियां कृष्ण को ताने मार रही। फिर जब गोपी गीत संपूर्ण हुआ, उसके बाद में तासाम आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धर स्रग्वी साक्षात मनमथ मन। कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। उनके मुख पर मंद हास्य था और गले में पीताम्बर था और सिर थोड़ा झुका हुआ था, मानो अपने करनी पर बड़े लज्जित हो रहे हैं कि मैंने बड़ा गलत काम किया। गोपियां मेरे लिए आई और मैं उनको छोड़ करके छुप गया। फिर सफाई दे रहे बैठ गए। गोपियों ने पहले तो आसन दिया, वहां पर भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि आसन दिया, गोपियां फिर उनका अर्चन कर रही हैं, अपने नेत्रों के द्वारा अर्चन कर रही हैं। जैसे पुजारी अर्चन करता है ना, सबसे पहले ठाकुर जी को क्या करता है, आसन देता है,
तो उसी प्रकार से गोपियों ने अपने गलवस्त्र दे करके आसन प्रदान किया, फिर अपने वाणी रूपी पुष्प उनके चरणों में अर्पित किए। इस प्रकार से एक एक चीज से वो अर्चन कर रही है। वो सर्वोत्तम अर्चन है। गुरु जी बड़ा सुंदर बात बताते, कहते हमारा अर्चन कभी कृष्ण देखते भी नहीं, और जो गोपियों का अर्चन होता है वो कितनी सुंदर बात बताते गुरु। कहते हम जो आसन देते हैं पूरा ये पवित्र आसन मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कूर्मो देवता आसनो विवेश पृथ्वी त्वया धृता, इतने मंत्र बोल करके एकदम चकाचक पवित्र आसन लेकर के, और गोपियों ने जो आसन दिया उस पर नाक भी पहुंची होगी। दुपट्टा था ना गलवस्त्र, अगर रो रहे हैं तो नाक भी बहने लगती है ना। आंसू तो पहुंचे ही थे, और कहां से पहुंचेंगे, आंसू तो पहुंचे, नाक भी पहुंची, और कृष्ण उस आसन पर बड़े प्रेम से बैठे। ये सब कितने सुंदर सुंदर विचार हैं गुरु जी के। तो ये प्रेम की महिमा है, और उनका अर्चन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारा अर्चन तो देखते भी नहीं भगवान। तो इस प्रकार से अर्चन करना पड़ेगा, प्रेम होना चाहिए कृष्ण के प्रति, तब वो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। तो बैठ गए कृष्ण। उसके बाद में गोपियों ने ताने मारने शुरू किए। पहले तो कृष्ण मार रहे थे, अभी गोपियां कह रही हैं कृष्ण एक बात बताओ, जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो जिनको प्रेम करो तो वो भी प्रेम करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिनको कोई प्रेम करे या ना करे वो तब भी प्रेम करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जिनको कोई कितना भी प्रेम करे किंतु वो प्रेम नहीं करते। तुम इनमें से कौन से हो? ताने मारें तुम इनमें से हो कौन से, मतलब कहना चाहती है तुम तीसरे वाले ही हो, जिनको प्रेम करो कितना भी किंतु वो प्रेम नहीं करता है, प्रेम का कोई मूल्य नहीं उसके लिए। तब कृष्ण भी बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा गोपियों सुनो, जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं वो तो बनिया है, व्यवसायी। जैसे बनिया है, दुकान पे गए 100 रुपया दिया, उसने 100 रुपए का सामान दे दिया, प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते। दूसरे वो हैं जिनको कोई ये प्रेम करे या ना करे वो फिर भी प्रेम करते हैं। ऐसे लोग होते हैं गुरु। गुरु को शिष्य क्या प्रेम करता है? शिष्य के पास क्या प्रेम है? वो तो अपने स्वार्थ के लिए आया, अपना उद्धार करने के लिए आया, वो भी स्वार्थ है। गुरु की सेवा कर रहा है, किसी उद्देश्य से ही कर रहा है, वो भी स्वार्थ है। लेकिन गुरु फिर भी प्रेम करते हैं। माता पिता, संतान कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, नालायक क्यों ना हो, कुरूप क्यों ना हो, फिर भी माता पिता प्रेम करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक है आत्माराम मुनि। आत्माराम मुनि क्या है? वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे, चतुर्सेन जैसे, वो सब समय अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। उनको कोई प्रेम करे या ना करे उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने में ही मग्न रहते हैं। और तीसरे होते हैं, और दूसरे प्रकार के वो जो होते हैं वो दुष्ट कृतज्ञ, जो दूसरों के उपकार को भी नहीं समझते और प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते नहीं करते। किंतु गोपियों, मैं इन तीनों में से कोई नहीं। गोपियां कह रही थी तुम तीसरे वाले हो, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, भाग जाते हो। तो कृष्ण कहते हैं गोपियों, मैं इन तीनों में से भी कोई नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा भाव देखने के लिए छुप गया था, तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए छुप गया था कि जब मैं छुप जाऊंगा तो देखूं क्या तुम लोग क्या करती हो। और मैं छुप करके मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो यहीं पर छुपा हुआ तुम्हारी चेष्टाओं को देख रहा था, किस प्रकार से तुम लोग मेरे विरह में क्या क्या करती हो। तो इसलिए हे गोपियों, मैं इन तीनों में से भी कोई नहीं हूं। इस प्रकार से फिर बातचीत हुई बहुत सारी। फिर उसके बाद में फिर रास प्रारंभ हुआ। तो यह जो लीला है जो बता रहे हैं कृष्ण की रास लीला, कृष्ण की जो रास लीला है वह गोपियों का आनंद वर्धन करने के लिए ही मधुर वेणु वादन परायण होकर सदा सर्वदा सब प्रकार से गोवंश का पालन करते।
गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन में, ये वृंदावन की महिमा, ऐसी महिमा अन्य कहीं पर भी नहीं। श्री कृष्ण की वेणु अधिकांशतः गोपालन कार्य और विविध वैदग्ध्य विलास गोपी रमण कार्य में व्यवहृत होती है। दूसरा और वेणु का क्या काम है? टेर कदम। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो गायों को कैसे बुलाते हैं? तो उनकी लाखों गाय हैं, एक गाय थोड़ी है, लाखों गाय हैं। तो जो टेर कदम में जहां पर श्री रूप गोस्वामी भजन करते थे, वहां पर वो कदम के वृक्ष के ऊपर में बैठ जाते हैं। टेर माने होता है आवाज लगाना। कृष्ण बंसी बजाते हैं, और जब बंसी बजाते तो वो सारी गायें इकट्ठी होकर के अपने आप रंभा करके पूंछ उठा करके बड़ी तेजी से कृष्ण की ओर दौड़ते हुए आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेणु है, ये वैदग्ध्य विलास गोपियों के लिए और गायों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। तथापि इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? रास लीला में प्रेम वर्धन करना, यही इसका मुख्य प्रयोजन है, ऐसा समझना चाहिए। अतएव श्री कृष्ण वृंदावन में जगत चित्ताकर्षक बंशी वादन करते करते गोपियों के हृदय में श्रृंगार रस का विस्तार करते, ये वृंदावन की अद्भुत महिमा। श्री कृष्ण प्रेम का विस्तार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, इसलिए गोपालन और गोपी रमण कार्य उक्त प्रेम के उपकरण मात्र हैं, ऐसा समझना। कृष्ण का मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रेम का विस्तार, लीलाओं का विस्तार करना, आनंद वर्धन करना। भगवान ने बताया ना क्या? मुहूर्ते नाथ सहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, कि इस ब्रह्मांड के जितने भी असुर हैं उनको तो मैं एक मुहूर्त में ही नष्ट कर सकता हूँ, उनको मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदा यदा ये धर्म से जो श्लोक है वो गौड़ कार्य है। फिर क्या करते हैं? मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की मैं लीलाएं करता हूँ। उसमें से ही है ये जो वृंदावन में जो वेणु वादन करते हैं गायों के लिए। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी श्री वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत व्याख्या करते हैं। उन्होंने तो पूरा एक ग्रंथ ही लिखा है, इतना सुंदर ग्रंथ है। क्या वृंदावन की क्या अद्भुत महिमा वर्णन किया। वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, चमत्कार। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, जहां आम वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए पुंसकोकिलाओं के समूह, हमने सुना सुख और सारी, जो वृंदावन में देखो प्रत्येक वस्तु ही कृष्ण की सेवा के लिए, वहां सांप भी कृष्ण की सेवा करते हैं। यहाँ सांप सेवा करता है, कोई करता है सेवा, क्योंकि हमको जितना कष्ट है उससे मुक्ति दिला देता है। इससे बड़ी सेवा क्या होगी, है कि नहीं? कितने लोग हैं मृत्यु मांगते हैं, हे भगवान मर जाऊं तो अच्छा है, इतना कष्ट सहने से, तो सांप हमको उस कष्ट से मुक्ति दिलाता है। सेवा है कि नहीं? लेकिन वृंदावन में सांप भी सेवा करते हैं। कैसे कि एक समय राधा जी कृष्ण से मान करके और जा रही हैं, और कृष्ण पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या करें, बड़ा मुश्किल है राधा जी को मनाना। राधा जी जा रही, उसी समय सांप आ गया, काला फन, नाग पूरा ऐसे फन करके खड़ा हो गया, और राधा जी भयभीत होकर के कृष्ण के पास में आ गई। कृष्ण से मिलन हो गया, मान पान भूल गई। तो ये क्या है? ये भी कृष्ण की सेवा है। वहां की प्रत्येक वस्तु ही कृष्ण की सेवा के लिए है। इसी प्रकार से वहां के जो पक्षी होते हैं, ये ऐसे यहाँ की तरह चटर मटर नहीं करते, चाव 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 शोरगुल नहीं करते। वो राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं। शुक और सारी, तोता और मैना में आपस में जैसे गोपियों में और कृष्ण में बहस होती है, ऐसे वहां पर शुक सारी में बहस होती है। वो कहती हमारी राधा जी ऐसी हैं, वो कहता है हमारे कृष्ण ऐसे हैं। दोनों एक दूसरे को अपने अपने पक्ष की महिमा को स्थापित करते हैं। तो इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वहां पर जो कोयलें हैं वो कू कू नहीं करती हैं, कू कू नहीं करती हैं। कू कू से क्या फायदा?
वहां पर कोयलें क्या करती हैं? राधा कृष्ण की लीला को गान करती हैं मधुर स्वर से। ये हमारी बुद्धि में थोड़ी आएगा समझ में। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में गए थे, उस समय शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, सांप भी सब हरे कृष्ण महामंत्र बोले रहे। फुसफुस नहीं कर रहे थे वो। सांप फुसफुस नहीं कर रहा था, हाथी चिंगार नहीं रहा था, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे। सबसे सुनाई दिया सबको। समझ गए? क्यों? महाप्रभु की इच्छा से। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो इन सब चीजों को समझ नहीं सकते। जो एक भक्त थे ना, क्या नाम था उनका, एक बार एक बड़ा सिद्ध व्यक्ति था, तपस्वी, तो उसने शेर को वश में किया हुआ है। वो शेर पर बैठ करके आया उनके, शेर पर बैठ करके उनके पास में आया। वो उस समय दीवार पर बैठ करके दातुन कर रहे थे। वो शेर पर बैठ करके उनके पास आया और दिखाने लगा कि देखो मेरी क्या सिद्धि है। तो उन्होंने दीवार को आदेश दिया, वो दीवार ही चल करके उसके पास पहुंच गई। समझ गए? तो भक्तों के लिए इस जगत में क्या बड़ी चीज है। हनुमान जी को देखो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, क्या नहीं कर सकते भक्त लोग। इसलिए यहां पर ही जब इस जगत में ऐसी चीजें देखती हैं, दीवार भी चल रही है, तो वो तो चित्त जगत है, वहां तो जड़ कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए वहां के प्रत्येक पशु पक्षी सब कृष्ण की लीलाओं का मधुर मधुर गान करते। कोयलें राधा कृष्ण की लीला को मधुर कंठ से गान करती हैं। और जिनकी नृत्य कलाओं को देख करके मयूरगण विचित्र नृत्य करते हैं। जब हम लोग जाते हैं ना वहां पर बरसाना में क्या है वहां पर? मोरकुटी। ठीक है, मोरकुटी क्या है? वो जब कृष्ण बंसी बजा रहे थे, राधा जी भी साथ में थी, नृत्य कर रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे मोरों ने आकर के घेर लिया। इतने सारे मोर आ गए और वो नृत्य करने लग गए। और उनके नृत्य को देख करके राधा कृष्ण वो भी मयूर और मयूरी बनकर के नृत्य करना शुरू कर दिया। ये तो मयूर कुटी। तो इतना सुंदर नृत्य होता है कि वो राधा कृष्ण के हृदय में भी लोभ जागृत हो गया और वो भी मोर बनकर के नृत्य कर रहे। ऐसा वृंदावन धाम है। और सुख सारिका जिनके संलाप का अनुवाचन करते हैं, जो राधा जी ने क्या बोला, कृष्ण ने क्या बोला, वो सब सुख सारी आपस में बातें करते हैं। ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। संगीत उत्सव में निमग्न कोकिलाओं से जो मुखरित हो रहा है, नित्य परायण मोर वृंदों से जो उल्लसित है, और मधुकरों की दिव्य मधुर ध्वनि से जो गुंजार, मधुकर जो भंवरे होते हैं वो भी फूलों के ऊपर में गूं 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 नहीं करते, वो सब कोई हर कोई राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करते। जो लताओं के मंडपों से सुशोभित है, वहां पर कुंज कैसे होते हैं ना, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक ग्रंथ में बड़ा सुंदर बताया। कहते कैसा, जैसा ये हमारा मंदिर है, मंदिर का गेट है, 2 पिलर हैं, 2 पिलर के ऊपर में ऐसे गेट है ना, ऐसे वहां पर 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ के ऊपर में ऐसे बहुत सारी लताएं हैं, तो वो गेट जैसा बन गया। उस गेट के अंदर में जब प्रवेश किया तो विशाल कुंज है, और उस कुंज के अंदर में कैसे जैसे यहाँ पर बने हुए ना साइड में से ऐसे घर जैसे बने हुए, वो ऐसे ऐसे बहुत सारे घर बने हुए। कुंज के अंदर में बहुत सारे कुंज हैं। और फिर उन कुंजों के अंदर में और प्रवेश किया तो एक बड़ा विशाल सा मैदान आया, और उस मैदान के बाहर और अंदर जाकर के फिर और कुंज है, गूढ़ से गूढ़ भी कुंज। वहां पर राधा जी विराजमान। तो कृष्ण ढूंढ रहे, ढूंढ ही नहीं पा रहे। कहां से ढूंढेंगे? ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। अगर राधा जी कृपा नहीं करेंगे तो उनको भी दर्शन ही नहीं होगा। देखो हमने उस दिन बताया था ना, माधुर्य और ऐश्वर्य में क्या अंतर है। माधुर्य में नरवत भाव का अतिक्रम नहीं होता। अरे कृष्ण को क्या नहीं पता है, कृष्ण तो अंतर्यामी है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं पता है। वो ढूंढते हैं, ढूंढते थक जाते हैं। एक बड़ा सुंदर लीला वर्णन करते हैं श्री रूप गोस्वामी, गांधर्व संप्रार्थना।
लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे चित्रैव सूचित वती रुचिराचिनाम भुग्नाम ध्रुवम न रचेत निसारुषाम तामग्रे ब्रजेंद्र तनय कदानुनेसी। क्या हुआ, राधा जी छुप गई। अभी जैसे बताया कि जो कुंज है, और वो कुंज बताया ना, वो दिव्य दिव्य स्वर्ण मणियों के, लताओं के ऐसे ऐसे कुंज हैं वो सब। ऐसे नहीं वो सड़े सड़े पत्ते जो हमारे दिखते हैं, वो पीले हो गए, सड़ गए, झड़ गए, टूट करके नीचे गिर गए। वो सब दिव्य अति दिव्य, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। राधा कुंड का वर्णन जब सुनेंगे ना, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। राधा कुंड के चारों ओर जो 8 कुंड हैं, और वो सब एक एक सखी के, और उनके सब कुंज बने हुए हैं। वो कुंज भी कोई स्फटिक मणि का है, कोई नील मणि का है, कोई स्वर्ण मणि का है, कैसे कैसे मणियों के कुंज हैं वो। तो लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे। अब राधा जी छुप गई ये कुंज में, कृष्ण ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते थक गए बेचारे। फिर क्या हुआ, रूप मंजरी के साथ में कृष्ण एक कुंज में आए। वहां पर राधा जी थी विराजमान। रूप मंजरी इत्यादि सखियों को तो पता ही है। अब जब कृष्ण को देखा राधा जी ने तो मान किया था उनको दर्शन नहीं देना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जब रूप मंजरी को साथ में देखा तो बड़े क्रोध से रूप मंजरी की ओर देखा। तो रूप मंजरी कह रही हैं, लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे चित्रैव सूचितवती रुचिराक्षिना। हे रुचिराक्षी, सुंदर नेत्रों वाली राधे, ये मैंने नहीं बताया। चित्रैव सूचितवती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये चित्रा सखी ने बताया तुम्हारा एड्रेस, कौन से कुंज में छुपी हो, ये चित्रा सखी ने बताया। और देखो, भुग्नाम ध्रुवम न रचेत मृषा रुषाम। मृषा माने झूठा, रुषाम है क्रोध। ये जो तुम्हारा क्रोध है ना, वो झूठा है। झूठे झूठे तुम ऊपर से दिखा रही हो क्रोध करके, लेकिन अंदर में तो तुम्हारे अंदर भी मिलने की इच्छा है। इसलिए तुम मुझ पर मिथ्या क्रोध मत करो। और ये मैंने बताया भी नहीं है। चित्रैव सूचितवती रुचिराक्षिना, चित्रा सखी ने ये बताया है। इस प्रकार से कैसी कैसी मधुर लीलाएं होती हैं इस वृंदावन में, और कैसे कैसे बताया ना, कैसे गूढ़ अति गूढ़ कुंज, सभी मंजरियों के कुंज होते हैं, सभी सखियों के कुंज होते हैं। वो क्या करती हैं उसमें, सोती नहीं हमारी तरह, अपना अपना कुंज में जाकर के छुप गए। हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए भाई, कथा में नहीं आए, कीर्तन में नहीं आए। ऐसे ऐसे गुफाओं में घुस जाते हैं कि पता ही नहीं, ढूंढते रहो। वो किस लिए होते हैं उनके कुंज, वो राधा कृष्ण की सेवाओं के लिए। कभी किसी के कुंज में मिलन होता है, कभी किसी के कुंज में मिलन होता है। इस प्रकार से जो वृंदावन है ये अद्भुत है। राधा कृष्ण की सेवा परायण जो रसमय सखी वृंद हैं, उनके वांछित प्रयोजन की सम्यक पूर्ति करने वाली वृक्ष लता वृंदों से सुशोभित। ये वृक्ष लता, ये बताया ना, यहाँ जितने भी वृक्ष लता है वो सब क्या है, राधा कृष्ण की सेवा के लिए हैं। वो उनसे कुंज निर्मित होते हैं, उन कुंजों में राधा कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। तो वहां पर प्रत्येक वस्तु ही राधा कृष्ण की सेवा के लिए है। जिनको एक बार स्पर्श करने से एवं जिनकी कथा एक बार सुनने से या कहने से या स्मरण करने से जो कृष्ण हैं वो समस्त पुरुषार्थों को प्रदान कर देते हैं, उन श्री वृंदावन के तरु लताओं को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। देखो क्या अद्भुत महिमा बता रहे प्रबोधानंद सर। कहते हैं यहाँ के तरु लता कोई साधारण नहीं, उनकी महिमा सुनने से भी वो प्रेम प्रदान कर देते हैं। वहाँ के तरु लता कौन है आखिर, अरे वहाँ के तरु लता कोई साधारण नहीं है। वहाँ तो उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महश्याम वृंदावने किमत गुल्म लता सुदीना। वृंदावन में कोई घास का तिनका ही बन जाऊं, तो वो घास का तिनका कोई साधारण है। उद्धव जी जैसे इतने बड़े भक्त जो हैं वो वहां पर घास बने हुए हैं, तो वो जो वृक्ष है, जो लताएं हैं, वो कैसी हैं वो। इसलिए जो वृक्ष और लताओं की महिमा भी सुन लेता है उसको भी प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वृंदावन अष्टकम में क्या कहते हैं, न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके अपि न पार्षदत्वम प्रेमापि न स्यादिति चेत्तराम तु ममास्तु वृंदावन एव वास। क्या कह रहे हैं, मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए,
न ममास्तु मोक्षो, मोक्ष भी नहीं चाहिए। वैकुंठ लोके पे न पार्षदत्वम, वैकुंठ लोक का पार्षदत्व भी नहीं चाहिए। तो फिर भगवान ने पूछा फिर क्या चाहिए? प्रेम दे दूं? प्रेमापि न स्यात्, मतलब प्रेम भी नहीं चाहिए। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात होगी, प्रेम भी नहीं चाहिए। अरे प्रेम ही तो हमारा प्रयोजन है। हम लोगों का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। तो प्रेम ही तो यहाँ प्रयोजन है। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए, मुझे तो वृंदावन में वास चाहिए। क्या कारण है इसका? क्योंकि प्रेम ऐश्वर्य भाव का भी होता है। अयोध्या का प्रेम नहीं है क्या? हनुमान जी के अंदर प्रेम नहीं है तो सेवा कैसे मिलेगी? द्वारका का प्रेम नहीं है क्या? मथुरा में भी प्रेम। अरे बिना प्रेम के चीज जगत में नहीं जा सकते, बिना प्रेम के चीज जगत में नहीं जा सकते। वैकुंठ में भी प्रेम चाहिए नारायण के प्रति, लेकिन वो ऐश्वर्य भाव युक्त प्रेम है ना। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? न योग सिद्धि न ममास्तु मोक्षो, कुछ नहीं चाहिए। प्रेमापि न स्यात्, जो ऐश्वर्य भाव का जो प्रेम है वो भी नहीं चाहिए। ममास्तु वृंदावन एव वास, केवल वृंदावन में वास चाहिए। क्योंकि वृंदावन में वास तभी होगा जब प्रेम होगा। और प्रेम कौन सा? रागात्मक प्रेम। मतलब उन्होंने वृंदावन में वास मांगने से सब कुछ मांग लिया एक साथ, क्योंकि वहां कोई वैदिक भक्ति वाला जा ही नहीं सकता है। जैसे एक वो कथा सुनते हैं ना कि एक व्यक्ति था अंधा, गरीब अंधा, और उसने शिव जी से वरदान क्या मांगा कि मैं हाथी के ऊपर बैठ करके सोने के थाली में अपने पोते को खाते हुए देखूं। हाथी के ऊपर बैठकर, मतलब जो राजा महाराजा लोग होते थे वो हाथी पालते थे, तो हाथी के ऊपर बैठूंगा, सोने की थाली होगी, गरीब था गरीबी भी दूर हो गई। हाथी के ऊपर बैठूंगा मतलब राज्य पूरा धन ऐश्वर्य भी मांग लिया। और अंधा था, देखूं, अंधा आंख भी मांग ली। और पोते को, मतलब मेरी शादी होनी चाहिए पहले तो, फिर मेरी संतान होगी, वो संतान की शादी होनी चाहिए, मतलब बेटा ही होना चाहिए। बेटे का जो बेटा होगा वही तो पोता होगा। तो इस प्रकार से जो कहते हैं कि ये चतुर है। इसी प्रकार से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति में चतुराई बता रहे हैं कि देखो क्या है, वृंदावन एवं वास। वृंदावन में वास मांग लिया, सब कुछ हो गया, क्योंकि वहां पर कृष्ण के प्रति प्रेम के अतिरिक्त कोई जा ही नहीं सकता। और वृंदावन में जो है सेवा ही सेवा है, इसलिए सेवा भी मांग ली, सब कुछ मांग ली। ताणम जनुर्यत्र विदिर्य याचे सद्भक्त चूड़ामणि रुद्धवो की विच्छैव माधुर्य दूराम तदस्मिन ममास्त वृंदावन वास। जिस वृंदावन के माधुर्य की विशालता को देख करके, माधुर्य की विशालता मतलब अगाध माधुर्य को देख करके ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं? हाँ, किमपि जन्म अटव्याम, कुछ भी जन्म दे दो इस वृंदावन में, मुझे कुछ भी पशु बना दो, कुछ भी बना दो, कम से कम आपके जो गण हैं उनमें मेरी गिनती तो हो जाए। और उद्धव जी का तो अभी बताया ही, ब्रह्मा और उद्धव जैसे लोग भी, ब्रह्मा जी से भी उद्धव तो बहुत ऊपर है। उद्धव जी तो पार्षद हैं द्वारका के, और वो भी क्या प्रार्थना करते हैं? मैं इस वृंदावन में कोई गुलमलता बन जाऊं। किंते कृतम हंत तपचिति गोप्योपि भूमेश स्वति रस कीर्तन ये नैव कृष्णांग पदांकिते अस्मिन् ममास्तु वृंदावने वास। गोपियां कह रही हैं, रास लीला में जब कृष्ण अंतर्धान हो गए और गोपियां थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई। तो गोपियां उस समय भूमि की स्तुति करते हुए कह रही हैं, अरे पृथ्वी तुमने क्या धन्य तपस्या की, किंते कृतम हंत तपचिति। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण के अंग्रि पदांकित हैं, कृष्ण के चरण कमल तुम्हारे तो ऊपर में पदांकित हैं जगह जगह पर, इसलिए तुम कृष्ण के चरणों के स्पर्श रूपी उत्सव से पुलकित रोमांचित हो रही। जब पुलक रोमांच होता है तो क्या होता है? ये रोमांच होता है तो ये रोए खड़े हो जाते हैं ना। उसी कारण से जो वृंदावन की भूमि, उस पर घास एकदम सीधी सीधी निकल आई। मतलब क्या है? पृथ्वी में रोमांच हो रहा है प्रेम के कारण, क्योंकि कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ। तो रोमांच के कारण पुलकावली हो गई।
इस प्रकार से कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यत्राधिपत्यम वृषभान पुत्र्या येनोदयेत प्रेम सुखम जनानाम यस्मिन ममासा बलवते तो अस्मिन ममास्तु वृंदावन एवास। यत्र अधिपत्यम वृषभानु पुत्र्या, जहां पर किसका आधिपत्य है? कृष्ण का नहीं है। वृंदावन के ईश्वर कभी सुना? वृंदावन के ईश्वर कभी नहीं सुना। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। एक बार दान घाटी में कृष्ण ने गोपियों को रोक लिया, कहते टैक्स दो। गोपियों ने कहा किस बात का टैक्स? कृष्ण कहने लगे तुमको पता नहीं हम यहाँ के राजा हैं। गोपियों ने कहा तुमको राजा किसने बनाया? तो कृष्ण कहने लगे अरे ये वृंदा है ना या वृंदावन, वृंदा तो यहाँ की रानी है और मैं उसका पति हूं, इसलिए मैं राजा हूं। रानी का पति तो राजा हो गया। तो राधा जी ने पीछे से वृंदा को आवाज दिया, वृंदा देवी को। वृंदा देवी आई, कहती ये देखो क्या कह रहा है ये। तो वृंदा देवी ने कहा अरे इस काले से कौन शादी करेगा? देखा नहीं सभी लोगों की शादी हो गई है, अभी तक कंवारा ही घूम रहा है। इसे कोई भी ब्रज की कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार से वृंदा देवी ने कृष्ण का तो अपमान हो गया और कहा कि मैंने तो ये जो वृंदावन का आधिपत्य है सब वृंदावनेश्वरी राधा जी को सौंपा है, इसलिए यहाँ की मालकिन तो राधा रानी है। तो इस प्रकार से वृंदावनेश्वरी यत्राधिपत्यम वृषभानु पुत्र्या, जहां पर भी श्री विश्वभानु नंदिनी का ही आधिपत्य। इसलिए वृंदावन में क्या है? कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता है, सब पूरा रिक्शे वाले, कोई भी दुकान वाले, चलते फिरते सब लोग राधे राधे। क्यों? वो वृंदावनेश्वर राजा का नाम लेता है, तो सब राजा का नाम लेते हैं, इसलिए वहां पर महाराज कौन है? श्रीमती राधा रानी। यत्राधिपत्यम वृषभानु पुत्र्या, जहां पर विश्वानु पुत्री श्रीमती राधा रानी का ही आधिपत्य है। येन उदयेत प्रेम सुखम जनानाम, और जहां पर वास करने से प्रेम सुखम, प्रेम रूपी सुख भी लोगों को प्राप्त हो जाता है। यस्मिन ममासा, अब वृंदावन, ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अब अपने मन की बात बता रहे हैं कि मैं वृंदावन में क्यों वास चाहता हूं, क्योंकि जहां पर विश्वभानु नंदिनी का आधिपत्य है और वहां रहने से उनके चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए ये सुनकर के यस्मिन ममासा बलवती तो अस्मिन, इसलिए मेरी आशा भी अत्यंत बलवती होगी कि मैं भी वृंदावन में रहूंगा तो मुझे भी प्रेम मिल जाएगा और मुझे भी राधा जी के चरणों की सेवा मिल जाएगी। यद्यपि मेरा कोई अधिकार नहीं है, किंतु मैंने सुना कि वृंदावन में वास करने से राधा जी के चरणों में प्रेम होता है, इसी कारण से मेरी आशा भी अत्यंत बलवती हो गई। ममास्तु वृंदावन वासा, इसलिए मेरा वृंदावन में वास हो जाए। यस्मिन महाराज विलास लीला न प्राप्याम श्रीरपि सा तपोभी तत्रोल सन्मंजु निकुंज पुंजे ममास्तु वृंदावन वास। यस्मिन महारास विलास लीला, जहां पर नित्य ही रास विलास लीला होती है, हर दिन होती है, नित्य होती है। सेवा कुंज निधुवन, ये पूरा तो रास लीला स्थली है। तो और न प्राप्याम श्रीरपि सा तपोभी, और जो रास लीला है वहां पर श्री माने लक्ष्मी देवी को भी वो प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो अभी तक भी तपस्या कर रही हैं। तत्रोल सन्मंज निकुंज पुंजे, उस शोभायमान मनोहर निकुंज युक्त श्री वृंदावन धाम में ही मेरा निवास होता रहे। इस प्रकार से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रबोधानंद सरस्वती जी का तो बहुत ही बड़ा है। कह रहे हैं पंडित गण प्रेम भक्ति पर्यंत पंचम पुरुषार्थों का वृथा ही अन्वेषण कर रहे हैं। अभी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे थे ना, न योग सिद्धि न ममास्तु मोक्षो न वैकुंठ लोके न पार्षदत्वम, अब वही बात प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये पंडित लोग हैं ना, ये शास्त्र पढ़ करके मूर्ख हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को शास्त्र में ढूंढ रहे हैं और पंचम पुरुषार्थ प्रेम कैसे प्राप्त होगा उसको भी शास्त्र में ढूंढ रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं ये सब तो मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वृंदावन के तृण मात्र का आश्रय ग्रहण करने से ही प्राप्त हो जाता है।
अरे जो तुमको पंचम पुरुषार्थ प्रेम चाहिए, तुम शास्त्रों में ढूंढ रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, उसको तो तुमको जरूरत ही नहीं है। अरे वृंदावन के किसी तृण गुल्म लता इनका ही आश्रय ग्रहण कर लिया तो तुमको वो प्रेम, पंचम पुरुषार्थ भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और किसी की तो बात छोड़ी। इस प्रकार से श्री वृंदावन धाम की महिमा है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय।